सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुल्क भर में अब पूरा हफ्ता कारोबार होगा। जुमा हफ्ता इतवार को भी शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खोलने की इजाजत सिंध हुकूमत नए औकात कार और पंजाब हुकूमत नए SOPs जारी करेगी। लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा। रावलपिंडी के राजा बाजार में लोगों का जमे गफीर, तिल धरने को जगह न रही। समाजी फासले समेत SOPs की खिलाफ वर्जी, कोई पूछने वाला नहीं। कोरोना से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अस्फुट नोटिस की आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दिया था। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया न चल सका। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में टर्मिनल्स खाली। मुसाफिर ख्वार। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद किराए कम नहीं की। मुल्क भर में ट्रेन सर्विस का कल से आगाज। मुसाफिर मास्क पहनेंगे, फासला रखेंगे, उम्र की कोई हद नहीं। बलूचिस्तान का ट्रेनें चलाने पर तहफ्फुजात का इजहार। वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड लॉकडाउन में बेरोजगार होने वालों के लिए मुख्तस। एहसास इमरजेंसी कैश के शफाफियत के तमाम ज़ाब्ते फंड की अदायगियों पर लागू होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का आज इजलास। 6 निकाती एजेंडा तय। कौमी राबिता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हमारी सिचुएशन पंजाब से बेहतर है। पंजाब वो वाहिद सूबा है जहाँ पे 5-6 रोज के लिए टेस्टिंग बंद कर दी गई थी। हजार टेस्ट हो रहे थे। जरा पूछिएगा क्या वजह थी उसकी। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमारे टेस्ट ना हुए हुए। हमने तो पूल टेस्टिंग भी की है, ट्रेसिंग भी की है। हमें क्या जरूरत है नंबर छुपाने की। कोरोना के कम टेस्टों पर पंजाब और सिंध हुकूमत आमने सामने। बुज़दार हुकूमत ने 5-6 रोज टेस्टिंग ही नहीं की। मुर्तजा वहाब का इल्जाम, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। एक दिन भी अमल मुतासिर नहीं हुआ। असलम इकबाल की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। चीन के शहर वुहान में 6 माह से फंसे 274 तलबा की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से करंटीना मुंतकिल। बुखार की अलामात जाहिर होने पर 16 पाकिस्तानी तलबा को परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। अमरीका से भी 250 मुसाफिर लाहौर पहुंच गए। अमरीकी सदर ने आलमी इदारा सेहत को चीन की कठपुतली करार दे दिया। फंड्स कम या खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। WHO ने चीन पर ही तवज्जो दी। डोनाल्ड ट्रंप। खबर यह है कि मुल्क भर में अब पूरा हफ्ता कारोबार हो सकेगा। सख्त लॉकडाउन खत्म करके जुमा हफ्ता और इतवार को भी शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों को काम करने की इजाजत दे दी गई है। जबकि पंजाब में छोटी मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स के लिए नए SOPs तैयार होंगे। इसी हवाले से मुर्तजा वहाब ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स बंद करने का फैसला NCC ने किया था। मुल्क भर में अब हफ्ते के 7 दिन कारोबार होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने इजाजत दे दी। जुमा हफ्ता इतवार को भी मार्केटें खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स में 24 घंटे कारोबार होगा। छोटी मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स के लिए नए SOPs तैयार होंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुअम्मर अफराद को खरीदारी के लिए बाजारों में न आने की हिदायत की गई है। सिंध हुकूमत ने भी मार्केटों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। शॉपिंग मॉल्स बंद करने का फैसला NCC ने किया था। सिंध में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों पर पाबंदियां खत्म होने के बाद अब नए औकात कार जारी होंगे। कराची में ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में खवातीन का रश है। पुलिस ने विमेन पेट्रोलिंग स्क्वाड तश्कील दे दिया। मोटरसाइकिल सवार खवातीन क्रिमिनल्स के साथ साथ अब कोरोना के हवाले से जारी हिकमत अमली पर भी अमल दरामद कराएंगी। नवीद कमाल की रिपोर्ट देखिए।
لاک ڈاؤن کی صورتحال میں عید کی شاپنگ آخری ایام میں بازاروں میں خواتین خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ پولیس نے خواتین کے پرس، چوروں اور جرائم پیشہ عناصر سے نمٹنے کے لیے وومن اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ صرف یہ بائکس وغیرہ جینٹس چلائے، لیڈیز کو بھی چلانی چاہیے، اور ہم بائک پہ نکلیں، ہم پیٹرولنگ کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ ہمیں دیکھ کے کمفرٹیبل ہو جاتی ہے کہ آیا کہ یہ بھی وومین ہے، ہم بھی وومین ہیں، تو کمفرٹیبل ہو کے ہر بات میں شیئر کر لیتی ہوں۔ تربیت یافتہ خواتین پولیس اہلکار تارک روڈ اور اطراف کی مارکیٹس میں موٹر سائیکل پر گشت کریں گی۔ خواتین خریداروں کے ساتھ پیش آنے والے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے فوری طور پر نمٹا جائے گا۔ پوری طرح اسکلڈ ہیں ہر قسم کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، چاہے وہ SOPs پہ امپلیمنٹیشن ہو، یا وہ کوئی چوری چکاری کا مسئلہ ہو، یا کوئی لیڈیز کو کوئی ہراسمنٹ کر رہا ہے اس کا ایشو ہو، کسی قسم کا بھی ایسا ایشو جو لیڈیز یا میں ڈیل کر رہے ہیں، they are fully capable to handle it۔ خواتین اہلکار کورونا کے SOPs پر عمل درآمد بھی کرائیں گی۔ ان کیس کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہاں خود پہنچیں اور ان کی مدد کے لیے، جو خواتین ہیں ان کی مدد کے لیے، اور اسپیشلی جو خواتین SOPs پر عمل نہیں کر رہی ہیں، مارکیٹس میں بہت زیادہ قریب ہیں، وہ بھی اس میں کوشش کریں گی کہ اس کو SOP پر عمل کروائیں۔ حکام کا کہنا ہے خواتین کے اضافی اسکواڈ کی پیٹرولنگ کے بعد عید کے موقع پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی آئے گی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد حکومتی اعلان کے باوجود ٹرانسپورٹ نہیں چل سکی۔ ٹرانسپورٹرز حکومتی SOPs کے تحت گاڑیاں چلانے پر تیار دکھائی نہیں دیتے، اور مختلف بس سٹاپس کے اوپر کیا سچویشن ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے اسما شوکت، پشاور سے ذاکر اللہ، فیصل آباد سے عبد الباسط، ملتان سے نعمان خان بابر، لاہور سے زاہد عابد ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے لاہور کا رخ کریں گے جہاں زاہد عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد، کہیے گا یہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جس طرح سے کل آپ بتا رہے تھے کہ انٹر بس سروس تو بحال ہے لیکن انٹرا بس سروس آپ کو نظر نہیں آئی، آج کیا صورتحال ہے ٹرانسپورٹ کی؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے شیڈیول جاری کیا گیا تھا، اس میں گزشتہ روز یعنی پیر سے تمام شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ روانہ ہونی تھی لاہور سے، لیکن اس میں زیادہ ہمیں سرگرمی نظر نہیں ہے۔ آج حالات قدرے بہتر نظر آ رہے ہیں، گزشتہ روز کے مقابلے میں بسوں کی تعداد کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے، کچھ مسافر زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ صورتحال نہیں ہے جو کہ عام طور پر معمول کے مطابق عید کے دنوں میں یہاں پر اڈوں پر ہوتی ہے۔ اگر لاہور کی مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو صرف لاری اڈا ایک ایسا ہے جہاں سے اس وقت ٹرانسپورٹ سروس جاری ہے اور سواریوں کا انتظار کیا جا رہا۔ باقی تمام اڈے جو ہیں، جس میں یتیم خانہ بند روڈ پر جو تمام AC کوچز کے اڈے ہیں وہ بالکل بند ہیں، جنا ٹرمینل بالکل بند ہے، اور ان کی جانب سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ جب تک حکومت SOPs نئے طے نہیں کرتی، جو کرائے کم کیے گئے ہیں، سواریاں کم بٹھانے کی شرائط رکھی گئی، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ بسیں نہیں چلائیں گے۔ تاہم لاری اڈے پر یہ صورتحال ہے، بسیں انتہائی کم تعداد میں یہاں پر دستیاب ہیں اور سواریاں بھی انتہائی کم ہیں۔ یہاں پر ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ عام طور پر عید کے ان دنوں میں بہت زیادہ رش نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ اس وقت جا چکے ہیں اپنے گھروں میں وہ وہاں پر ہی مقیم ہیں، اور جن لوگوں نے جانا ہے وہ اب چھٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ چھٹیاں ہوں گی تو اس کے بعد جونا شروع کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر لاہور کے جو ہم ٹرانسپورٹ کہتے ہیں مکمل طور پر بحال ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جزوی کچھ سہولت ضرور موجود ہے کہ جو بالکل ایمرجنسی میں جانا چاہتا ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے، اور یہ نان AC کوچز ہیں جہاں پر لوگ موجود ہیں، اور یہاں پر کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے بس میں بیٹھ کر بھی، بس کے لیے ٹکٹ کے لیے بھی۔ تو ایسی صورتحال ہے جس میں کسی حد تک ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل رہا ہے، لیکن ابھی وہ حالات نہیں ہیں جو کہ توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی اہم وجہ جو بیان کی جا رہی ہے وہ SOPs ہے جو حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے، کیونکہ ٹرانسپورٹر ان پر منوان عمل کرنے پر تیار نہیں ہے۔ گو کہ سینیٹائزر کی سہولت دی جا رہی ہے، ماسک کی سہولت دی جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ زاہد، آپ ساتھ رہیے، چلتے ہیں پشاور، وہاں پہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکر اللہ، ذاکر سے بات کرتے ہیں۔ ذاکر، یہ کنسرنز تو کسی حد تک جائز ہیں کہ پنجاب کے اندر SOPs مختلف ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر مختلف ہیں، تو ٹرانسپورٹرز جنہیں پنجاب سے خیبر پختونخوا میں جانا ہے ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسرا، خیبر پختونخوا کے اندر کرائے کم نہیں کیے گئے، کیا معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ ابھی؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے تو اعلان کیا گیا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہو گئی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ کرایہ جو ہے وہ بھی کم کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جب سے لاک ڈاؤن میں نرمی لائی گئی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کو اجازت دی گئی ہے، تو حکومت کی جانب سے صرف اعلان کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے ہمیں نیا کرایہ نامہ جو ہے وہ موصول نہیں ہوا، ان کی جانب سے ہمیں کسی قسم کی ہدایت نہیں دی گئی کہ کرایہ جو ہے وہ کم لینے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پہ جو لاک ڈاؤن سے پہلے کرائے لیے جاتے تھے اسی کرائے کو اب بھی لیا جا رہا ہے سواریوں سے۔ اور دوسری بات ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ
SOPs के लिए राब्ता किया गया है कि सवारियों को कम बिठाना है। यहाँ पे जो हाईएस्ट गाड़ियाँ हैं तो उसमें 15 सवारियाँ बिठाई जाती थी, अब इनको कह रहा है कि 9 सवारियों तक यहाँ पे बिठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उनका ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 9 सवारियाँ जो है उसमें हमारे लिए किसी किस्म का मुनाफा नहीं है, फ़ायदा नहीं है, तो इसी वजह से वो SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं और 15 सवारियाँ बिठा के रावलपिंडी भी जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे किराया जो है उसको मुकम्मल तौर पे कम तो नहीं किया गया, वही पुराना किराया लिया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक इंतज़ामिया की जानिब से हमें किसी किस्म की नोटिफिकेशन या उनकी जानिब से नया किरायानामा नहीं दिया जाता तो तब तक हमारा यही पुराना किराया जो है हम वसूल करेंगे। अगर दूसरे सूबों की बात की जाए तो यहाँ से जो लाहौर गाड़ियाँ जा रही है या कराची के लिए गाड़ियाँ जा रही है तो वो अड्डे मुकम्मल तौर पे बंद नज़र आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि SOPs पर हम अमल दरामद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सूबाई हुकूमत की जानिब से किराए कम करने के लिए भी कहा गया था कि किराया भी कम करेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो सवारियाँ है तो उसकी तादाद भी कम नज़र आ रही है, तो हमारे लिए यानी ट्रांसपोर्टर्स अभी भी अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। साथ ही रहेगा जाकिरुल्लाह। फैसलाबाद का रुख करते हैं जहां अब्दुल बासित हैं। अब्दुल बासित, कहिएगा, जिस तरह से कल आपने बताया कि वहां पर किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नजर नहीं आई, एक तो आज क्या सिचुएशन है? अगर ट्रांसपोर्ट नजर आ रही है तो क्या SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर आज ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल देखी जाए तो कल से कुछ हद तक बेहतर है। यहाँ पे एक अड्डा जो है वो ट्रैफिक के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया गया है। सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी की तरफ जो है वो ट्रैफिक इस वक्त जारी है, लेकिन जो तादाद जो ट्रांसपोर्ट की देखने में आ रही थी माजी में कई रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन एक स्टैंड से 20 से ज़ायद गाड़ियाँ रवाना होती थी, लेकिन अब एक दिन में सिर्फ 3 या 4 गाड़ियाँ रवाना होती हैं। और अगर SOPs की अगर बात की जाए तो SOPs पर अमल दरामद उस वक्त किया जाता है जब इंतजामिया के कुछ अहलकार यहाँ अड्डे का विजिट करते हैं या दीगर जो टीमें अगर विजिट के लिए आ जाती हैं तो फौरी तौर पर इंप्लीमेंटेशन कर लिया जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो सवारियों को ना तो मास्क पहनने का पाबंद बनाया जाता है, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि जो सोशल डिस्टेंस का जो हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। जबकि दूसरा धड़ा जिसकी तरफ से ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार किया गया है, उनका यह कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से पॉलिसीज जो मुरतब की गई हैं, जो SOPs बनाए गए हैं, जो किराए में कमी का ऐलान किया गया है, उसके ऊपर किसी भी सूरत अमल नहीं किया जा सकता। नजरअंदाज किए जा रहे हैं। चलते हैं इस्लामाबाद, इस्मा शौकत से बात करते हैं। इस्मा, एक तो यकीनन उस तरह से आबादी भी नहीं है इस्लामाबाद की जिस तरह दीगर शहरों में, और दूसरा यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन है, बहुत सारे सरकारी महकमे बंद भी हैं, तो शायद उस तरह से रश यहाँ पे अड्डे पे वैसे भी नहीं होगा जैसे मामूल में होता है इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल उमर, लॉकडाउन खुलने के बाद जो है शहरी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे कि ट्रांसपोर्ट भी खोल दी गई है। इस हवाले से जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ है वो बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं फैज़ाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 जो है वो बसों के अड्डे मौजूद हैं। इंटर सिटी जो है उसकी ट्रैफिक चलते हुए दिखाई दे रही है, लोकल ट्रांसपोर्ट चलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जो सिटी टू सिटी है जैसे लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर की जो ट्रैफिक के हवाले से सूरत हाल है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है। जो बसों के मालिकान हैं, इंतज़ामिया है, वो कहते हैं कि जो हमें अहकाम जारी किए गए हैं कि किरायों में कमी की जाए, SOPs जो बताई गई हैं कि एक सीट पे एक मुसाफिर को बैठने की इजाज़त होगी, हम उन तमाम चीज़ों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान हो रहा है। और अगर दूसरी साइड हम मुसाफिरों की बात कर लें तो बेशक इस्लामाबाद में परदेसियों का शहर कहलाता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि छुट्टियाँ भी होने वाली हैं तो लोगों की कोशिश यही है कि अपने आबाई गाँव में जाके अपने घर वालों के साथ ईद को मनाएं। लेकिन बड़ी तादाद में मुसाफिर जो है वो यहाँ पर रुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रैफिक को खोला जाए, जो ट्रांसपोर्ट है उसको खोला जाए ताकि हम लोग अपने घरों की तरफ सफ़र करें। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया उनका कंटिन्यूसली यही कहना है, कल भी जिस तरह हमने अपडेट किया था तो आज भी उनकी एक ही ज़िद है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, हमने किराया भी है वो जितना हमने बताया है उतना ही हम लोग लेंगे। हम एक ही सीट पे 2-2 अफराद को बिठाने की इजाज़त भी जो है लोगों को हम बिठाएंगे। इस हवाले से जो है जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम जो है ट्रैफिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको नहीं चलाएंगे। यानी यहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुल्तान का रुख करते हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है इस बारे में बताएंगे नुमान खान बाबर। नुमान, कहिएगा, वहाँ कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है या यही सिचुएशन है जो मुल्क भर में चल रही है? जी बिल्कुल, मुल्तान में ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन दूसरे दिन भी सरापा एहतजाज है, मुजाहरा किया गया है। रोड जो है जनरल बस स्टैंड चौक जो है उसको ब्लॉक किया गया है। मुतालबा यही किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है। 25 से 30 हज़ार जो मुसाफिर हैं और रोज़ाना दूसरे शहरों को सफ़र करते हैं जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद है, लेकिन ट्रांसपोर्ट बंद होने से सफरी मुश्किलात जो है मुसाफिरों की उसी तरह से बरकरार है। मुतालबा यही किया जा रहा है, जो किरायों में इजाफा कमी क्या कहा जा रहा है कि 20% किराए कम किए जाएँ, उस पर वो किसी तौर पर ट्रांसपोर्टर तैयार नहीं है कि किराए कम
किए जाएं। दूसरा उनका ऑप्शन ये है कि उनका ये कहना है कि 50% जो पैसेंजर जिनको ऑफलोड करना है कि यानी 50% जो मुसाफिर है उनको लेके जाना है और 50% उतार देने हैं, तो उसको वो जो SOP तैयार की गई उस पर भी किसी सूरत इम्प्लीमेंट जो करने को है वो तैयार नहीं है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि हुकूमत जो शराइत बनाई गई हैं उन पर अपनी नजर सानी करे ताकि इनके मसाइल हल हों, क्योंकि अगर एक साइड गाड़ी भेजी जाती है तो दूसरी साइड से जब गाड़ी वापस आती है तो उस पैसेंजर नहीं होते, जिसकी वजह से क्या मुआशी इस्तेसाल होगा। 10 से 15 हज़ार रुपये का तकरीबन फी गाड़ी के हिसाब से उनको लॉस करना पड़ेगा। आज दूसरा दिन है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, किसी किस्म की गाड़ी जो है वो जल्द बस स्टैंड से रवाना नहीं की जा रही, सब मुसाफिर उसी तरह से परेशान है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि हुकूमत जो है अपनी जो पॉलिसी है, जो शराइत बनाई गई है उन पर नजर सानी करे। यानी हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी है उस पर नजर सानी की जानी चाहिए। मुल्तान से नोमान खान बाबर, लाहौर से जायद आबिद, फैसलाबाद से अब्दुल बासित, इस्लामाबाद से इस्मा शौकत और पेशावर से जाकिरुल अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।